गुरुजी, आज के इस अंक में हम बालों को लेकर बात करने जा रहे हैं। बाल किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, निखार आता है बालों की वजह से। मेरा सवाल ये है कि बालों में कई प्रकार के वैसे तो विकार होते हैं, लेकिन बालों में जब रूखापन हो जाए तो ऐसे में बाल सख्त होना, रूसी जैसा होना, खुजली होना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, इस तरीके का जो विकार है ये क्यों उत्पन्न होता है और इससे क्या क्या और ज्यादा खामियां उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं? देखिए, जब हमारे शरीर में फास्फोरस और सिलिकॉन की कमी पड़ती है तो बाल झड़ना भी शुरू होते हैं, बाल खुश्क भी होते हैं और इससे रूसी भी बालों में ज़्यादा लगती है। और ऐसे तो बड़े उपचार हैं इसके, परंतु सबसे अच्छा उपचार यह है कि जिस अनाज को आप खाते हैं उसको आप जो उसका चोकर है उसको निकाल के ना फेंकें, उसके साथ खाएं। सब्जी जो है छिलके वाली खाएं, दालें छिलके वाली खाएं और मूली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मूली जो है धो करके छिलनी नहीं है और सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते भी साथ में खाने। और मूली में नमक नहीं लगाते कभी भी, जीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू के डाल लेते हैं, जिससे कि आपको खाने में आसानी हो। क्योंकि जब इसको चबाते हैं तो नाक में और आँखों में जो इसका क्लोरीन गैस चढ़ती है उससे आँखों से पानी बड़ा निकलता है, नाक से भी निकलता है और यही है जो सब रोगों का नाश करता है। मूली एक ऐसी कंदमूल है कि पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको समान दृष्टि से लाभ हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल दुबले पतले हैं, माँ की छाती का दूध तो पी नहीं सकते, ऊपर दूध भी चमचे से पिलाना पड़ता, निप्पल भी चूस नहीं सकते। यदि हम उस बच्चे को मूल्य के घन तत्व बाजरे के दाने के बराबर 1 चम्मच शहद में मिला के चटा दें तो 3 दिन में बच्चा जैसे गुलाब की कली खिलती है ऐसे खिलना शुरू हो जाता है। और हफ्ते में अपनी माँ का छाती से दूध पेट भर के पीता। जिसकी छाती में दूध नहीं ओपरा पीता वो भी खूब पीना शुरू करता है और दिन में 2 या 3 बार पेट भी साफ होता है। मूली के लिए निर्घंटों में साफ लिखा है कि मूली फ्रिज है और मूली हीटर है। अब इसको हमने फ्रिज बनाना या हीटर बनाना ये रोग के अनुसार है। जब गन्ने के रस में मूली का जूस, 3 हिस्से गन्ने का रस, 1 हिस्सा मूली का जूस हल्का गर्म करके किसी को पिला देते हैं तो एक तो उसकी पाचन शक्ति बड़ी तेजी से बढ़ती है, जिसके प्लेटलेट कम होते हैं उसके प्लेटलेट तेजी से बढ़ते हैं और जिसका सारे कर्म करने के बाद भी पेट अच्छा साफ नहीं तो उसका साफ होना शुरू हो जाता है। ये गन्ने के रस और मूली के अंदर की देन है। गन्ने का रस हल्का गर्म करके तब मूली का रस उसके अंदर मिलाते हैं और 1 गिलास पीने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगाते हैं, घूट घूट करके पीते हैं तो ये लाभ करता है। जिसके सूखे बाल है, खुश्क बाल है, वो भी इस रस को, मूली के रस को और गन्ने के रस को पीता है तो दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होता है। और नाज यदि आप चोकर के साथ खा रहे हैं, दालें छिलके के साथ खा रहे हैं, सब्जियां नरम छिलके के साथ खा रहे हैं
और मूली का प्रयोग पूरा कर रहे हैं तो आपके बाल काले, चिकने और सुंदर रहेंगे। ये बालों के लिए एक किस्म का अमृत है, क्योंकि सिलिकॉन फास्फोरस ये छिलके के साथ होता है। चाहे अनाज हैं, चाहे दालें हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, सब में छिलके के साथ होता है। उदाहरण के तौर पे किसी भी पक्षी का अंडा लें, उसको तोड़ेंगे तो जिससे बच्चा पैदा होता है पीले रंग की जर्दी अंदर होती, बाहर सफेद रंग की एक परत होती है जो उसकी रक्षा करती है। जब पक्षी उसको अपने परों से गर्मी देके बच्चा पैदा करता है तो वो जो बाहर का सफेद जाला सा है वो जाली बन जाती है मामूली सी, और जब बच्चा पैदा होता है अंडे से निकलता है वो चोंच मारता है अंडे में, अंडा फट जाता है। फिर पक्षी अपनी चोंच से उसको चारों तरफ से खोखला करके बच्चे को बाहर निकालता है, फिर अपने पंखों की गर्मी देके वो बच्चा चेतन हो जाता है, फिर उसको खाना पीना भी देते हैं। तो सारी जो है सिलिकॉन की और फास्फोरस की देन है। आज कानों की आवाज, स्मरण शक्ति, ये भी इन दोनों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। और मूली एक ऐसा कंदमूल है जो कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और हमारा तो जन्म भारतवर्ष में है। भारतवर्ष संसार का पहला वो राज्य है जिसमें 12 महीने 6 की 6 ऋतुएं बराबर चलती हैं, और देशों में इस 6 ऋतुएं बराबर नहीं चलती, उसमें 2 ही चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। परंतु हिंदुस्तान में 6 की 6 बराबर चलती हैं। और आजकल तो हमारी सरकार ने इतनी सुविधा कर दी है कि 10,000 किलोमीटर पे भी जो चीज़ तैयार है वो आपको 10 घंटे में जहाँ पे चीज़ नहीं मिल सकती वहाँ भी पहुँचा रहे हैं। और जितनी ये ताज़ी होगी उतना इसका लाभ ज़्यादा होगा। और इसकी और बात बताऊंगा आपको कि इसके जो सख्त पत्ते होते हैं जिनको खाते नहीं, इनको सुखा करके आप रख लें, और जहाँ पे सांप, बिच्छू, ककरोच, छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पे इनके पत्तों को, मूली के पत्तों को, सूखों को धुआं कर दें। जहाँ तक मूली के पत्तों का धुआं जाएगा वहाँ तक का एक भी किसी किस्म का कीटाणु नहीं बचेगा। हर किस्म का कीटाणु नष्ट हो जाएगा, वहाँ से भाग भी जाएगा। मूली की गंध पत्तों की है चाहे रस की है, कोई भी है, ये कोई भी किसी किस्म का कीटाणु बर्दाश्त नहीं करता। जी। गुरु जी कहते हैं मूली, जैसा कि आपने अभी बीच में बोला भी था कि गैस से संबंधित चीजें होती, मूली को एक तरह से गैस सिलेंडर भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब मूली को कोई भी व्यक्ति खाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अंदर थोड़ा सा कुछ जल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारी चीजें जो हैं ये गैसे अंदर जाके जैसे गुब्बारा फटता है ऐसे आंतों के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उसमें जो भी आंतों के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको समाप्त करती है। तो
अग्नि एक ऐसी चीज है जो हर चीज को भस्म करती है, वही अग्नि से पैदा होती है। आपने एक बात को गौर करना कि मूली आप चबा रहे हैं तो आपकी आंखों से और नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब उसी गैस की देन है। और जो मूली परमानेंट खा रहा है इसको कभी कब्ज नहीं होगी, आंखों की ज्योति कम नहीं होगी, और उसके बुढ़ापे में बाल जवानी जैसे रहेंगे। बुढ़ापे को रोकने के लिए मूली एक किस्म का अमृत है।